सारा प्रणाम। सारण्य परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार पुनः छोटे से अंतराल के बाद यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ भी छुपाना या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सबको पता न हो, लेकिन फिर भी कोई छोटी छोटी जो अपडेट होते हैं उनको लेकर हम लोग जरूर आपके समक्ष आते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि उन जानकारियों से आपके मन में कुछ राहत प्रदान हो और आप अपने परिक्षेत्र में थोड़े से सुकून के साथ रह सकें। इसीलिए एक छोटा सा अपडेट वर्तमान में आपके समक्ष है और मैं ये चाहता हूं कि इस जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसको अपने परिक्षेत्र में हर एक कार्यकर्ता, हर एक जमाकर्ता के साथ में जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपकी जो बात है, आपके मन की जो बात है वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक पहुंचे, जिससे इतनी बड़ी विकराल जो अव्यवस्था प्रेजेंट टाइम पर सारण्य परिवार के माध्यम से हमारे समस्त जमाकर्तागण और कार्यकर्ता साथीगण जुड़े हुए थे, उनको जो एक अवरोध पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके। और इसके लिए आवश्यक यह है कि जो रास्ता अभी वर्तमान में चल रहा है वो तो प्रोग्रेसिव मूड में है ही है, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल हेल्प की बात है तो उसको भी अपनाया जा सकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के माध्यम से जो भी कार्य पद्धति वर्तमान में है वो सुचारू रूप से और बहुत धीमे गति से चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि जैसे ही सदस्यता फॉर्म अपडेट हो जाएंगे बहुत तेजी के साथ में आपके जमा का जो भी तय धनराशि है वो आपके खाते में पहुंचेगा। इसके लिए एक छोटा सा माध्यम आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं और इसको आपसे गुजारिश है कि अपने परिक्षेत्र के समस्त साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि आपकी जो समस्या है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले तो एक नंबर आप नोट कर लीजिए, और नंबर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मोदी सरकार के पास तक आपकी आवाज पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। मगर इसमें केवल 45 सेकंड का ही टाइम है, और अगर इस 45 सेकंड में अपनी बात को आप मजबूती के साथ रख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी एक सैंपल आपको दूंगा अपनी आवाज से, तो निश्चित रूप से आप उसको देखकर अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुछ न कुछ सहायता जरूर हो सकती है। सबसे पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9090902024। दोबारा से नोट कर लें 9090902024। 9090902024 ये नंबर सरकारी सर्वे का है जो कि आपके पास आप अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही आप इसमें डायल करेंगे तो आपके पास एक आवाज़ आएगी कि आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें अपनी बात को बहुत सशक्त तरीके से आप रख सकते हैं। जैसे मैं अब सैंपल एक आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसे ही कहते हैं उसमें कि आप अपनी बात को रखिए तो एक बीप की आवाज़ आएगी उसमें, और जैसे ही वो बीप की आवाज़ आती है तुरंत आपको एक्शन में आ जाना है और बोलना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं सारण्य परिवार का जमाकर्ता और कार्यकर्ता हूं जो विगत 25-30 साल से सारण्य में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन सहारा से भी विवाद के कारण
बहुत बड़ी समस्या हमारे परिवार के ऊपर आन पड़ी है और हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि सहारनपुर परिवार के कार्यालय के माध्यम से ही हम समस्त जमाकर्ताओं को भुगतान, कार्यकर्ताओं का रोजगार सुचारू करने की कृपा करें। आपकी विशेष कृपा होगी। धन्यवाद। ये इस तरीके की बात अपने अंदाज में, अपने शब्दों में आप अगर रखेंगे तो जब करोड़ों की संख्या में आपकी समस्या हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समाधान इसमें जरूर मिलेगा। और ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। अपनी बात को अपने हिंदुस्तान के मुखिया के पास पहुंचाना कोई गलत बात नहीं है। अगर एक सामूहिक शक्ति अगर इसमें लग जाती है तो निश्चित रूप से परिणाम अपेक्षित नजर भी आ सकते हैं। वैसे तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत तेजी के साथ मेंबरशिप अपडेशन का काम चल रहा है, लेकिन बहुत जगह पर अभी भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड में थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है। उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पास में वो पहुंचा भी नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा सा कार्य बाधित जरूर है, लेकिन इस पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। और जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन तमाम साथियों तक, लाखों साथियों तक पहुंचेगी, हर दिन लाखों मेंबरशिप अपडेट का काम होगा, तो निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि इस कार्य को युद्ध स्तर पर करें। और जो सरकार की तरफ से एक सर्वे जो चल रहा है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया अपनी इस वीडियो के आरंभ में, उस पर भी आप बहुत तेजी के साथ अमल करें और सबसे करवाएं, जिससे कि आपकी आवाज एक समाधान के रूप में सरकार तक जरूर पहुंच जाए। और रही बात आपके भुगतान की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार की पहल पर और सहारनपुर परिवार की मजबूती के कारण आपके बीच में चल रहा है और निश्चित रूप से ये अपनी अंतिम पड़ाव पर जरूर पहुंचेगा। ऐसी बातें हम लोग इस वजह से कहते हैं कि सहारनपुर परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि 3 बार पेमेंट कर सकता है, बशर्ते कि वह बंधन मुक्त हो जाए। 2012 से आपके सहारनपुर परिवार के ऊपर एम्बार्गो नाम का एक कलंक लगा हुआ है, जो जैसे ही ये हटता है तो कम से कम भुगतान की व्यवस्था सहारनपुर परिवार के पास रहती है। तो अब तक कब का पेमेंट ये हो भी गया होता। उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं तमाम बातों को लेकर, तमाम सारी चीजों को लेकर आपके समक्ष पिछले 9 जुलाई से बराबर आता रहा हूं और लगातार आपके बीच में तमाम ऐसी बातों को रखा हूं जो निश्चित रूप से आप सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा, कृपया हिम्मत न हारें, कोई भी गलत स्टेप न उठाएं और अपने जितना भी संघर्ष किया है, थोड़े से संघर्ष की आवश्यकता और है। निश्चित रूप से आपके हर दुख दर्द का इलाज आने वाले कुछ ही समय के बाद होगा। जिससे आप पीड़ित हैं वो समस्या समूल नाश उसका निश्चित रूप से होना तय है। इसलिए आप थोड़ा सा संयम और बनाएं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखें, जो सरकार की पहल है उसके ऊपर विश्वास रखें। ये भी याद रखें कि केवल सहारनपुर परिवार ही है जिसका गारंटी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में गारंटी के तौर पे ये बोला गया है कि सहारनपुर परिवार की 4 सोसाइटियों का पाई पाई का भुगतान होगा। और ये एक ऐतिहासिक बात है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में इस प्रकार की गारंटी वाली बात किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन सहारनपुर परिवार के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि सहारनपुर परिवार फाइनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से कोई भी सरकार गारंटी लेने में कोई दिक्कत महसूस उसको नहीं हुई है। केवल फर्क इतना है कि जो कार्य पद्धति है वो थोड़ा सा जटिल है, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी समस्या हुआ है। अगर यही सारी व्यवस्थाएं सरकार की देख रेख में सहारा के काउंटर से होता तो अब तक का भुगतान 70-80% निपट गया होता। बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश के तहत हम सबको उसकी बात को मानना हमारी बाध्यता है।
आपकी भी बाध्यता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और कोई कोर्ट होता ही नहीं है और उसकी बात को सब कोई मानता है, हम और आपको भी मानना चाहिए। आने वाले कुछ समय के बाद जब और अपडेट आएंगे मैं आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। आपसे आग्रह है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों तक इसको शेयर कर दें, जिससे हमारी बात तमाम जनमानस तक पहुंच सके। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभान, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।